जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक। आपका GTS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्वर। कल हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में जाना था, ठीक है। वर्णमाला कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, कल हमने बताया था, जिसमें से स्वर की चर्चा चल रही थी, स्वर की बात हो रही थी, ठीक है। उसके बारे में जानते हैं। आइए हम करते हैं स्वर के प्रकार और स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, ठीक है। जानते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, या इसको हम प्रकार कह सकते हैं। स्वरों का प्रकार, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जिनमें पहला है उच्चारण या मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर। पहला उच्चारण या मात्रा के आधार पर। उच्चारण, 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 काल या मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं उच्चारण या मात्रा के आधार पर, ठीक है। 3 प्रकार का होता है उच्चारण या मात्रा के आधार पर। जो होता है हमारा स्वर 3 प्रकार का होता है। पहला ह्रस्व स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, जिनकी संख्या कुल 4 होती है। जिनकी कुल संख्या 4 होती है, और इनको हम अलग नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है, लघु स्वर। और इन्हें ही हम, ह्रस्व स्वर को ही हम एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है। कौन होते हैं? इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अ, ई, उ और री। ये जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। ये चारों जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, या इन्हें हम लघु स्वर कह सकते हैं, या एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं, ठीक है। और एक हो गया हमारा ह्रस्व स्वर, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा हमारा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। इनकी टोटल संख्या, कुल संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कुल 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर को ही हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ स्वर को ही हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं, या इन्हें ही हम द्विमात्रिक कहते हैं।
द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा द्विमात्रिक स्वर भी होता है। और ये जो हमारे तीन होते हैं आ ई उ, इन्हें ही हम मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, इन्हें ही हम मूल दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। और ये जो चार होते हैं ए ऐ ओ औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं, इन्हें मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे तीन हो गए, तीन मूल दीर्घ स्वर और चार संयुक्त स्वर हो गए। और मूल दीर्घ स्वर को ही हम सजाती स्वर बोलते हैं। मूल दीर्घ स्वर जो होता है, ये हमारा जो मूल दीर्घ स्वर होता है, यही हमारा सजाती स्वर होता है, जाति के आधार पर होता है, यहीं पर जान लेते हैं। ये सजाती स्वर होता है, सजातीय स्वर होता है। यही तीन जो होते हैं हमारे सजाती स्वर होते हैं। और ये जो संयुक्त स्वर होता है, ये विजातीय स्वर होता है, ये विजातीय स्वर होता है, विजातीय स्वर होता है। सजाती का मतलब जो सेम जाति का हो, सेम वर्ण का, जैसे आ प्लस अ से मिलकर बना ई प्लस ई से मिला ओ प्लस ओ से मिलकर बना। ठीक है, ये हमारे मूल दीर्घ स्वर है आ ई उ, इन्हीं को हम मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये जो दीर्घ स्वरों की संख्या टोटल 7 हो गई, जिनमें से ये जो तीन होते हैं इन्हीं को हम मूल दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को हम सजाती कहते हैं, जो सेम जाति का होता है। ठीक है, आ ई उ। ठीक है, और विजातीय स्वरों जिन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, ये बनता है ए का निर्माण होता है अ प्लस ई, आई का अ प्लस ए, ओ का अ प्लस उ, औ का अ प्लस ओ से मिलकर बनता है विजातीय स्वर। ठीक है, हमारा उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार का होता है। पहले हमने जाना था ह्रस्व स्वर, दूसरा जाना हमने दीर्घ स्वर, और तीसरा हम जानते हैं प्लुप्त स्वर के बारे में। ठीक है, प्लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तीसरा होता है हमारा प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, इनका प्रयोग प्लुप्त स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ओम, ओम, यही जो होता है हमारा प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, प्लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि इन्हीं को दूर से पुकारने में भी किया जाता है, दूर से पुकारने में भी प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये हमने पढ़ा मात्रा के आधार पे या उच्चारण के आधार पे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जीवा के आधार पे।
जीवा जीवा के आधार पर जीवा के आधार पर जीवा के आधार पर भी हमारा स्वर 3 प्रकार का होता है। जीवा के आधार पर भी हमारा स्वर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। तीसरा होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वरों की कुल संख्या 4 होती है। ई, ए, ऐ। मध्य स्वर की कुल संख्या 1 होती है और सिर्फ अ मध्य में आता है। और पश्च स्वर की संख्या 5 होती है। आ, उ, ओ, औ। ठीक है, आ, उ, ओ, औ ये हमारे क्या होते हैं, जीवा के आधार पर क्या होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, जीव के अग्र, जो जीव का अगला हिस्सा, जीव का अगले हिस्से को हम क्या कहते हैं, अग्रस्वर। जीव के मध्य हिस्से से प्रयोग किए जाने वाले वर्ण ये मध्य स्वर में आते हैं। पश्च स्वर में जीव के पिछले हिस्से से जो स्वर उच्चारित किए जाते हैं वो पश्च स्वर में आते हैं। ठीक है, यही हमारे जीवा के आधार पर स्वर है। ठीक है, अब जानते हैं हम मुख खुलने व बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने व बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा, मुख खुलने व बंद होने के आधार पर, बंद होने के आधार पर, मुख खुलने व बंद होने के आधार पर, होने के आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने व बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें 4 तरह से करते हैं। इसमें आता है पहला विवृत स्वर। पहला आता है विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर। दूसरा होता है हमारा अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। तीसरा होता है संवृत स्वर, संवृत स्वर। चौथा होता है अर्धसंवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। ठीक है, पहला आता है मुख खुलने व बंद होने का तो विवृत स्वर, फिर अर्ध विवृत स्वर, तीसरा का होता है हमारा संवृत स्वर और चौथा होता है अर्धसंवृत स्वर। ठीक है, विवृत स्वर में आ आता है, विवृत स्वर में आ आता है, विवृत स्वर में आ आता है। ठीक है, अर्ध विवृत स्वर में क्या होगा, आए औ। अर्धसंवृत में, अर्ध विपरीत में आए औ। औ के बाद आता है आए और औ आता है। ठीक है, समृत में ई उ आता है। समृत में ई
ऊ आता है, ठीक है। और बचा क्या है हमारा अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक है, जिसमें ए और ओ आता है, ए ओ आता है, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण हमारे जो होते हैं, स्वरों का प्रकार या स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पे या उच्चारण काल के आधार पर होता है, ठीक है। 3 प्रकार से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल होती है 4 और दीर्घ स्वरों की कुल संख्या होती है 7, ठीक है। अब प्लुत स्वर का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं, ठीक है। आज के बाद जीवा के आधार पर स्वर हमारा कितने प्रकार का होता है? जीवा के आधार पर स्वर हमारा 3 प्रकार का होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वरों की संख्या कुल होती है 4, मध्य स्वरों की संख्या कुल होती है 1 और पश्च स्वरों की संख्या होती है 5, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर कल आगे व्यंजन के बारे में जानेंगे, ठीक है।